जी नमस्कार। आप देख रहे हैं ताज़ा 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बेगूसराय जिला के खोदावंदपुर प्रखंड अंतर्गत परियोजना बालिका +2 विद्यालय मेघोल में बिहार दिवस के मौके पर करीना डोडानी परिवार पुणे और विश्व कमल संस्थान मेघोल की ओर से छात्र प्रोत्साहन समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं आगत अतिथियों का स्वागत विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक कृष्ण मोहन झा ने की, जबकि मंच संचालन शिक्षक दिनेश कुमार चौधरी ने किया। इस अवसर पर तेज तराक युवा प्रखंड विकास पदाधिकारी नवनीत नमन, खोदावंदपुर थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार एवं विश्व कमल संस्थान के संस्थापक विनय शर्मा ने संयुक्त रूप से विद्यालय में कीमती वाटर कूलर मशीन का संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही अतिथियों द्वारा विद्यालय परिसर में दर्जनों फलदार एवं फूलदार पौधरोपण भी किया गया। इससे पूर्व विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में स्कूली छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जो अपने पोषक क्षेत्र का भ्रमण कर विद्यालय परिसर पहुंचकर संपन्न हो गया। इस मौके पर अनुशासन, पठन पाठन एवं अन्य मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को विश्व कमल संस्थान की ओर से प्रशस्ति पत्र, आर्थिक सहायता एवं अल्पाहार देकर उन्हें पुरस्कृत किया गया। आइए जानते हैं अतिथियों से, जिन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं वीडियो से। 113 वर्ष बिहार ने एक राज्य के तौर पे अपने आप को स्थापित किया है। बिहार के ही राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने सर्वप्रथम बिहार के राजा थे, मगध के राजा थे। मगध से निकल के उन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक नक्शा दिया, जो आज हम एक देश के रूप में, एक कंट्री के रूप में उसको स्थापित कर पाए, जो अफगानिस्तान से लेके नीचे हिंद महासागर तक फैला हुआ है। कि अन्य राजा जो बिहार से ही आए, सम्राट अशोक के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, उन्होंने पूरे विश्व में ये कीर्तिमान स्थापित किया कि कुल लगभग 40 साल के उनके कार्यकाल में अहिंसा का पालन किया गया और पूरे विश्व में ये पहला ऐसे शासक थे उस समय में, जिनके समय में एक युद्ध के बाद लगभग 23 साल तक कोई दूसरा युद्ध नहीं हुआ। तो काफी गौरव गाथा हमारे बिहार की रही है और इसी गौरव गाथा को पूरे जन जन तक पहुंचाने के लिए ये बिहार दिवस मनाया जाता रहा है। हमारी बिहार सरकार ने इस अवसर को बिहार गौरव गाथा के तौर पे लाने का प्रयास किया, ताकि हमारे जो बिहार के बच्चे हैं, जो बाहर जाते हैं या बिहार में रह रहे हैं, अपने राज्य पे भी गर्व कर सके, दुनिया को, देश के अन्य राज्य के लोगों को ये बता सके कि बिहार का भी योगदान हमारे देश के फलने फूलने में रहा है और एक अद्भुत योगदान रहा है। और बिहार किसी भी मामले में किसी अन्य राज्य से इस देश की प्रगति में कम नहीं रहा है। तो इस बिहार दिवस के अवसर पे एक तरीके का एक मौका होता है कि हम अपने बच्चों को प्रेरित कर सके कि आप भी इस बिहार दिवस की जो गाथाएं हैं उसमें अपना नाम शुमार करें। इस बिहार की जो एक कल्पना बहुत पुराने ऋषि मुनियों के समय से चलती आ रही है कि बिहार एक सेंटर पॉइंट होगा, एक केंद्र बिंदु होगा हमारे देश के विकास का। अभी भी जैसे कहा जाता है कि बिहार के बिना हमारे देश का विकास जो है संभव नहीं है। जब तक बिहार विकास नहीं करेगा, हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा। अपना है शुरू से ही कि बिहार के बिना देश का विकास अधूरा है। उस विकास के कार्य में आप लोग की भागीदारी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसको सुनिश्चित करने के लिए ही हर वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। ये एक तरीके का एक शपथ लेने का अवसर भी है कि हम अपने तौर पे, एक इंडिविजुअल होने के नाते, एक व्यक्तिगत तौर पे अपने राष्ट्र में और अपने राज्य के विकास में हम कितना योगदान दे पाते हैं, कितना इसको आगे ले जा पाते हैं। ये सब हमारे बच्चों के भविष्य आप लोगों के हाथ में है। आप लोग जैसा करेंगे, देश और दुनिया की तस्वीर वैसी बदलेगी। तो एक कोशिश जरूर करें कि जैसे भी आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा करें लाइफ में। हमारी अभी तक की बहुत
अच्छा अभी तक परिदृश्य देखने को मिला है यहाँ खुदावंतपुर में, और मैं चाहूँगा कि आगे भी आप लोग अच्छा करते रहें। इसको लेके हम सभी अपने तरफ से सबको एक बार फिर से बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सबका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आप लोग आए, पधारे और इसमें सम्मिलित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिहार दिवस के अवसर पर उपस्थित यहाँ पर सभी विद्यालय के प्रधान शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्राएं, हमारे पत्रकार बंधु, खासकर इस आयोजन के लिए मैं विनय जी को बहुत साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने एक सामाजिक रूप में अपनी पहचान दी है। इनसे मुलाकात के आने के मौसम के पूर्व ही शीतल पेय जल की व्यवस्था की गई है। इसके लिए मैं इनको आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपके विद्यालय की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपको भगवान इस तरह का सद्बुद्धि दे, पैसा दे कि और बढ़ चढ़ के सामाजिक काम में भाग ले। कि अनुशासन बहुत ही अच्छा चीज़ है। परिवार से ही अनुशासन सीखना चाहिए, परिवार में अनुशासित रहना चाहिए। परिवार में जब अनुशासित रहेंगे तो विद्यालय में अनुशासन का पालन करेंगे आप, और जब आप अनुपालन करेंगे तो आपका देखा देखी और घर सब परिवार के बच्चे हैं वो भी अनुशासित रहेंगे। इससे आपका भौतिक, शारीरिक, मानसिक सभी में वृद्धि होगी। और इसमें विनय जी की तरफ से एक पुरस्कार वितरण, प्रशस्ति पत्र का जो किया गया है, जिसमें छात्राएं जो अव्वल आई है पढ़ाई में, अनुशासन में, जिस दृष्टिकोण से हैं उनको सभी लोग बारी बारी से पुरस्कृत करेंगे, अनुशासित तरीके से लेंगे। जो वंचित रह जाएंगे कि हमको पुरस्कार नहीं मिला, उन्हें हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगले बिहार दिवस में ज़्यादा से ज़्यादा इस जो प्रशस्ति पत्र है पाने के लिए आप प्रयास करेंगे कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम किसी से कम नहीं है। फिर कहीं रहे, यदि हमको बुलाए या नहीं बुलाए, यदि याद आई तो मैं इस प्रोग्राम में अगले साल बिहार दिवस आऊँगा और प्रयास करूँगा कि इससे ज़्यादा छात्राएं प्रशस्ति पत्र ले। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सर को शेयर करेंगे, सर हमको किसी भी समय शेयर करेंगे, हम आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। शिक्षा सबसे जरूरी है। बी आर अम्बेडकर ने कहा था आप जीवन में बराबरी और अधिकार तभी प्राप्त करेंगे जब वो शिक्षा मिलेगी। और शिक्षा के लिए जूनियर किंग मार्टिन लूथर ने कहा था कि सपना देखिए, पहले आप सपना देखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, जीवन में बढ़ना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं तो उसका सपना देखिए। अगर आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, सर्किलर वीडियो बनना चाहते हैं, थाना अध्यक्ष बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, सपना देखना पड़ेगा। सपना देखिए और उसके बाद शिक्षा की तरफ बढ़िए और अन्याय को मत सहिए। हमेशा अम्बेडकर जी की बात को याद रखिए कि शिक्षा के द्वारा आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपके पिताजी क्या थे, रंग रूप क्या है, वो मायने नहीं रखता है, आपकी शिक्षा क्या है। तो शिक्षा के द्वारा जो आप प्राप्त करेंगे वो किसी चीज के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आप बालिका हैं, आप माँ हैं, बहन हैं हम लोगों की, और आप लोग आगे बढ़ेंगे तभी समाज बढ़ेगा। आज बिहार आगे बढ़ रहा है और विकसित होना चाहता है, तो उसके लिए आप लोगों को सबसे आगे आना पड़ेगा। रही है सर ने कहा था कूलर की व्यवस्था कर दे, तो हमने कर दी है। ठंडा पानी पीजिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। और जब आप पढ़ेंगे, आप कुछ प्राप्त करेंगे, तो सर तो रिटायर हो गए, लेकिन जिस दिन वो सुनेंगे कि हमारा कोई विद्यार्थी IPS हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, इनको लगेगी कि हमारी जो मेहनत थी 30 साल की वो सफल हो गई है। जो शिक्षक होता है वो समाज में सबसे उच्च होता है। हमारे समाज में पता नहीं इसलिए हुआ कि शिक्षक का जो स्थान था वो नीचे की तरफ गया। आप अपने सर में पिताजी से ज्यादा वैल्यू दीजिए इनको। देखिए आपको कितना अच्छा गाइड करेंगे, समाज में आप आगे बढ़िएगा और कितनी तरक्की होगी। आप अपने शिक्षक, अपने टीचर, अपनी अध्यापिका लोगों में विश्वास रखिए और उनसे हमेशा गाइडेंस लीजिए। आपकी कोई मदद नहीं करेगा ना जितने आपके टीचर कर सकते हैं। आपकी कोई दिक्कत हो, समस्या हो, आप उनसे शेयर कीजिए। उनको टीचर समझिए, अपनी बड़ी दीदी समझिए। और इसी के साथ दोबारा से बिहार दिवस की शुभकामना के साथ आप लोगों ने मुझे समय दिया, 2 मिनट सुना।
उसके लिए मैं धन्यवाद करूँगा। और मैं चाहूँगा कि जब भी हमें समय मिलेगा हम आएंगे, आपसे मिलेंगे और आप कुछ जीवन में प्राप्त करेंगे तो उसकी हमें खुशी मिलेगी।